इस फोटो की सच्चाई जानने के बाद आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओगे। दरअसल ये बात होती है सन 2011 की और कुछ कॉमर्शियल मछुआरे समुद्र में जाते हैं बुल शार्क को पकड़ने के लिए। दरअसल वो मछुआरे जो होते हैं वो कंपनी से स्पॉन्सर होते हैं और उनको मछली पकड़कर कंपनी को देना होता है। जैसे ही वो ओशन यानी समुद्र के बीचों बीच जाते हैं मछली यानी बुल शार्क को पकड़ने के लिए, तो उनके हाथ एक ऐसा बुल शार्क लगता है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। देखो, बुल शार्क पकड़ना कोई मजाक बात नहीं होती है, बल्कि बहुत ही रिस्की वर्क होता है एक बुल शार्क को पकड़ना। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। दरअसल जैसे तैसे जो मछुआरे होते हैं वो एक बुल शार्क को पकड़ते हैं और वो लोग जब उस बुल शार्क को काट के देखते हैं तो उसके अंदर एक यूनिक शार्क का बच्चा दिखता है। दरअसल यूनिकनेस इस बात की होती है कि दरअसल उस शार्क के बच्चे के पास सिर्फ एक आँख होती है। सारे लोग देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं कि कैसे एक शार्क का बच्चा जो है उसके पास सिर्फ एक आँख है। बाकी सारी चीज़ें जो शार्क के बच्चे में होती है वो सब कुछ नॉर्मल होती है, बॉडी पूरी तरीके से सही होता है, लेकिन जो उसकी आँख होती है सिर्फ और सिर्फ एक होती है। दरअसल ऐसे जानवर जिनके पास सिर्फ एक आँख होती है उनको साइक्लोप कहकर लोग बुलाया करते हैं। इसके अलावा जब साइंटिस्ट के पास इसको रिसर्च के लिए भेजा जाता है तो साइंटिस्ट बताते हैं कि दरअसल ये बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट है, यानी कि कई हज़ार या फिर लाखों में कई एक शार्क ऐसी पैदा हो जाती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आँख हो। यानी सोच के देखिए कि अगर उस शार्क को नहीं पकड़ा गया होता तो फिर क्या होता। यानी ऐसा होता कि वो शार्क बड़ी हो जाती और एक आँख वाली शार्क हमें देखने को मिलता। दरअसल अगला जो इंसिडेंट है वो है जापान का एक मछुआरा होता है जिसका नाम होता है अजीनोमोटो। और दरअसल वो सोचता है कि क्यों ना आज ब्लू फिश को पकड़ा जाए समुद्र में जाकर। जैसे ही वो समुद्र में जाकर अपनी जाल को समुद्र में फेंकता है उसके हाथ कोई ब्लू फिश तो नहीं लगती है, बल्कि उसके हाथ एक 350 पाउंड जितना वजनी स्क्विड लग जाता है। देखने के बाद सबसे पहले तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर एक नॉर्मल स्क्विड का जो लंबाई और वजन होता है वो 2 फीट होता है, तो वही ये जो स्क्विड जो वो पकड़ा होता है उसकी लंबाई करीब 13 फीट होती है। वो इस स्क्विड को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि दरअसल ये क्या मैंने पकड़ ली, ये कौन सी मॉन्स्टर वाली चीज़ मैंने पकड़ ली। जो जापान का ये मोटो नाम का ये मछुआरा होता है बाद में स्क्विड को जाकर समुद्र में छोड़ देता है। और आप देख सकते हो कि दरअसल ये स्क्विड कितनी ज़्यादा बड़ी है एक नॉर्मल स्क्विड से। दरअसल जो स्क्विड होती है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो इंसानों को भी मार के खा जाती हैं। यानी स्क्विड को तो यानी बाकी सारे जीवों को तो खाते ही खाते हैं, लेकिन वो जानवरों को भी मार देती है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, हम जो इंसान है वो इतने ज़्यादा खुश नसीब है कि आज के टाइम पर जो मेगलाडॉन शार्क है वो पूरी तरीके से धरती से विलुप्त हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो मेगलाडॉन शार्क है वो करीब 70 फीट लंबी हुआ करती थी और कई हज़ार किलो वजनी हुआ करती थी। आज के टाइम पर यानी आज के समुद्र में हमें मेगलाडॉन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये बात है 2016 की, जब न्यूजीलैंड के समुद्री तट पर एक ऐसा जीवाश्म मिला था, एक ऐसे जानवर का जीवाश्म मिला था जो दिखने में बिल्कुल एक डॉल्फिन और एलिगेटर की एकदम कॉपी लग रही थी। यानी ऐसा कहा जाए कि उसी दोनों जानवर को मिलाकर एक जानवर को बनाया गया था। कई लोगों का ये दावा था कि दरअसल ये एक मरी हुई मेगलाडॉन है जो आज के टाइम पर यानी मॉडर्न मेगलाडॉन है जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज भी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन आज तक कोई भी मेगलाडॉन की एक्सटिंक्शन का पता नहीं लग सका है कि दरअसल एक्चुअली में मेगलाडॉन जिंदा है या फिर नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो इंसान है वो समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही ट्रैवल किए हैं। यानी अगर वो 100% हिस्से को पूरी तरीके से जांच लें तो हो सकता है कि हमें मेगलाडॉन मिल जाए। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 ऐसे इंसिडेंट बताए जो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थे और कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में यूनिक थे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।